आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अप्रैल अंत तक के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, पीएम नरेंद्र मोदी जल्द लेंगे फैसला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया एक आदमी 30 दिन में 406 लोगों को कर सकता है कोरोना संक्रमित। जमीयत उलेमा ए हिंद की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, तबलीगी जमात के कार्यक्रम को लेकर फैलाई जा रही फेक न्यूज पर लगाए रोक। दवा के लिए भारत को धमकाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राहुल गांधी ने समझाया दोस्ती के मायने। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, दिए ये 5 सुझाव। स्टेज के हिसाब से हटेगा लॉकडाउन, ट्रेन चलेगी, जिस जिले में एक भी संक्रमित होगा वहां नहीं रुकेगी, कोच में मिडिल बर्थ बुक नहीं होगी। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए जरूरी खबर, मैसेज फॉरवर्ड करने से जुड़े नियम सख्त। पिंक सुपर मून दिखने के लिए हो जाए तैयार, इस दौरान पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा चांद। फिलहाल वेंटिलेटर पर नहीं ब्रिटिश के पीएम बोरिस जॉनसन, आईसीयू में दी जा रही है ऑक्सीजन। जापान में 1 महीने में इमरजेंसी राहत पैकेज का भी ऐलान। रेलवे ने 40,000 आइसोलेशन बेड किए तैयार, अब तक 114 लोगों की मौत। कोरोना का डर पीछे छोड़कर शेयर बाजार में भारी हुंकार, सेंसेक्स 2500 अंक चढ़ने से निवेशकों की पूंजी 6.63 लाख करोड़ बढ़ी। पीएम नरेंद्र मोदी ने की मुस्कुराएगा इंडिया की तारीफ, कहा भारत लड़ेगा और जीतेगा। और कोरोना से जंग में सुनील गावस्कर ने बढ़ाया हाथ, दिए 59 लाख रुपए। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है, जिसकी तारीख 14 अप्रैल को खत्म हो रही है। अब सरकारी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कई राज्यों के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार इसकी समय अप्रैल अंत तक के लिए बढ़ा सकती है। इसको लेकर प्रधानमंत्री जल्द घोषणा कर सकते हैं। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में कहा कि कई राज्यों के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर सकती है। देश भर में अब तक 326 लोग जो कोरोना से संक्रमित थे स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। देश में इस वक्त 4,421 कोरोना के मरीज मौजूद हैं। पिछले 24 घंटे में 354 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर अब तक 114 लोगों की जान गई है। कल 8 लोगों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि हमने राज्यों से कहा था कि क्लस्टर नियंत्रण रणनीति के तहत काम करें। हमने यही रणनीति के तहत काम करने के लिए राज्य और डीसी को कहा था और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर हमें इसका फायदा भी दिख रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत भी काम चल रहा है। तकनीकी का इस्तेमाल करके हम नजर रख रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए तबलीगी जमात के लोगों को जिम्मेदार बताने के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जमीयत का आरोप है कि मीडिया का एक वर्ग मार्च में हुए निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम को लेकर नफरत फैला रहा है। इसलिए केंद्र को निर्देश दिया जाए कि वह मुस्लिमों को लेकर फैलाए जा रहे फेक न्यूज पर रोक लगाए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मलेरिया की दवा को लेकर जवाबी कार्रवाई वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की पृष्ठभूमि में मंगलवार को कहा कि सरकार दूसरे देशों की मदद करे, लेकिन भारतीय नागरिकों के लिए जरूरी दवाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। उन्होंने ट्रंप पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए यह भी कहा कि मित्रता का मतलब जवाबी कार्रवाई नहीं होता है। गांधी ने ट्वीट किया, मित्रता जवाबी कार्रवाई नहीं होती है। भारत को जरूरत के इस समय सभी देशों को मदद करनी चाहिए, लेकिन जीवन रक्षक दवाएं भारतीय नागरिकों के लिए उचित मात्रा में पहले उपलब्ध होनी चाहिए। दरअसल ट्रंप ने भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मांग दोहराते हुए कहा कि अगर भारत इस दवा की आपूर्ति करता है तो ठीक है, वरना हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार के खर्च में 30% की कटौती और सेंट्रल विस्टा परियोजना को स्थगित करने सहित कई कदम उठाए जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में यह सुझाव भी दिया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों और नौकरशाहों के विदेशी दौरे को स्थगित करने और सरकारी विज्ञापनों पर भी रोक लगने की जरूरत है। सोनिया ने सांसदों के वेतन में 30% की कटौती का समर्थन करते हुए कहा कि पीएम केयर्स कोष की राशि को भी प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में हस्तांतरित किया जाए।
देश में 21 दिनों के लॉकडाउन को आज 2 हफ्ते पूरे हो रहे हैं। इसी बीच सरकार में लॉकडाउन से बाहर निकलने के तरीकों पर मंथन शुरू हो चुका है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खत्म होगा या आगे बढ़ेगा। सरकार की तैयारी है कि यह जब भी खत्म हो तब लोगों को राहत देने के साथ साथ संक्रमण के खतरे से भी बचाया जाए। एक ड्राफ्ट प्लान में राज्यों को 4 हिस्सों में बांटकर लॉकडाउन खोलने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार जिस जिले में कोई मरीज नहीं होगा वहां लोगों को कुछ शर्तों के साथ जिले के अंदर आवाजाही की इजाजत होगी। कुछ जिले में रेल और बस के साथ साथ विमान सेवा भी शुरू हो सकती है। रेल सर्विस शुरू होती है तो ट्रेन की मिडिल बर्थ बुक नहीं होगी। ज्यादातर जिलों में स्कूल, कॉलेज, पार्क, सिनेमाघर, व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठान बंद ही रहेंगे। ट्रेन उन जिलों में नहीं रुकेगी जहां एक भी कोरोना संक्रमित मरीज होगा। फेसबुक के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने इन दिनों कोरोना वायरस से संबंधित फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर एक अहम बड़ा फैसला लिया है। व्हाट्सएप ने मैसेज फॉरवर्ड करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। व्हाट्सएप में हुए इस बदलाव के बाद आप एक वक्त पर एक ही चैट को फॉरवर्ड मैसेज भेज सकेंगे। याद करा दें कि व्हाट्सएप पर पहले भी एक बार 5 चैट को मैसेज फॉरवर्ड किए जाने की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब कंपनी ने इस लिमिट को कम करने की जानकारी दी है। 8 अप्रैल को आकाश में सुपर मून दिखाई देगा। इस दौरान चंद्रमा अपने सामान्य आकार से थोड़ा बड़ा और चमकीला दिखाई देगा, क्योंकि इस दिन चांद पृथ्वी के बेहद ही नजदीक होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि लॉकडाउन के नियमों का पालन जरूर करें। इसलिए चांद का दीदार करने के लिए घर के बाहर इकट्ठा ना हो, बल्कि अपने घर की छत या बालकनी से ही इसका दीदार करें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आईसीयू में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस बात की जानकारी उनकी कैबिनेट के एक वरिष्ठ सदस्य ने दी है। हालांकि उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य माइकल गो ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत नहीं पड़ी है। बता दें कि वेंटिलेटर एक जीवन रक्षक उपकरण है, जिसकी सहायता से सांस ले पाने में असमर्थ मरीजों के फेफड़े में ऑक्सीजन पंप की जाती है। इसके पहले पीएम जॉनसन को लंदन के एक हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया था। कोरोना वायरस महामारी का संकट दुनिया के अलग अलग देशों में बढ़ता जा रहा है। इसी महासंकट के बीच जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने मंगलवार को इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। ये इमरजेंसी पूरे देश में नहीं बल्कि कुछ ही प्रांतों में लागू होगी, जहां पर कोरोना वायरस के सर्वाधिक केस आए हैं। जापानी पीएम के ऐलान के मुताबिक ये व्यवस्था 1 महीने तक लागू रहेगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जापान में राजधानी टोक्यो समेत अन्य 5 प्रांत में ये इमरजेंसी रहेगी, जिसके तहत जापान की 44% आबादी इसके अंतर आएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारतीय रेलवे ने 2500 डिब्बों में 40,000 आइसोलेशन बेड तैयार किए हैं। कोरोना के इलाज के बाद अब तक 326 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब तक देश में कोरोना के कुल 4,421 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे में 554 मामले शामिल हैं। वहीं अब तक 114 लोगों की मौत हो गई है। यदि राज्य की बात करें तो राजस्थान में आज कोरोना वायरस के 3 और मामले सामने आए हैं। तीनों सदस्य एक ही परिवार के हैं, जिनमें एक मामला पहले ही सामने आया था। इसके पहले आज 24 नए मामले सामने आए थे। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 328 हो गई है। लगातार कई सत्रों की भूचाल के बाद आज मंगलवार को शेयर बाजार तगड़े उछाल के साथ बंद हुआ। लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील के संकेत और वैश्विक बाजारों में तेजी का घरेलू बाजार पर सकारात्मक असर पड़ा, जिससे बीएसई का सेंसेक्स 2476.26 अंक उछलकर 30,067.21 पर, तो निफ्टी 702.10 अंकों की तेजी के साथ 8,785.90 पर बंद हुआ। कमोडिटी वायदा में भी बड़ी तेजी के रुझानों से सुधार संकेत मिल रहे हैं। मंगलवार को शेयर बाजार में आए इस बड़ी तेजी से निवेशकों की संपत्ति में 6.63 लाख करोड़ रुपए का इजाफा दर्ज किया गया है। बीएसई तथा एनएसई पर सभी कंपनियों के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सरकार को बॉलीवुड का भी साथ मिल रहा है। एक तरफ जहां सितारे आर्थिक रूप से सरकार की मदद कर रहे हैं, तो वहीं अपने फैंस को अलग अलग तरीकों से कोरोना के खिलाफ जंग में हार नहीं मानने का भी संदेश दे रहे हैं। ऐसे में हाल ही में जहां सिनेमा के सितारों के घर बैठे बनाई गई शॉर्ट फिल्म सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो वहीं उम्मीद के लिए नया एंथम मुस्कुराएगा इंडिया भी सामने आया है। वहीं इस वीडियो की तारीफ पीएम नरेंद्र मोदी ने भी की है।
है। दरअसल बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए वीडियो मुस्कुराएगा इंडिया लेकर आए हैं। कोरोना के खिलाफ हौसला अफजाई के लिए अक्षय कुमार और निर्माता निर्देशक जैकी भवनानी ने मिलकर एक गाना मुस्कुराएगा इंडिया बनाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर यूजर्स काफी पसंद भी कर रहे हैं। कोरोना महामारी से जंग में भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर भी उतर आए हैं। 70 साल के दिग्गज गावस्कर ने घातक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 59 लाख रुपए का दान दिया है। मौजूदा भारतीय टीम के टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा ने भी इस लड़ाई में भागीदारी निभाई है। सुनील गावस्कर ने पीएम राहत कोष में 35 लाख रुपए जबकि सीएमओ महाराष्ट्र को 24 लाख रुपए दिए हैं।